अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हमारा जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले MCQs हैं जिनको मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली जो हमारी MCQs है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड्स अ जियोमेट्रिक वे टू रिप्रेजेंट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पढ़ा है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो हमें जियोमेट्रिक वे ऑफ रिप्रेजेंट यानी कि फंक्शन को हमें जियोमेट्रिक वे में, जियोमेट्रिक वे का मतलब यही समझो कि इसका मतलब है ग्राफ की शक्ल में। तो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो फंक्शन को ग्राफ की शक्ल में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जियोमेट्रिक का मतलब होता है पॉइंट, लाइन, इतना ही काफ़ी है, यानी कि इसको यहाँ डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। जियोमेट्री का अंदर क्या आता है, उसमें लाइन आती है, उसमें डॉट आता है। लाइन को, डॉट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो वो लाइन बन जाएगी। उसमें फिर आपकी ट्राइंगल आ जाती है, रेक्टेंगुलर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ जियोमेट्री में आती हैं। तो यहाँ पे जियोमेट्री का मतलब सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये ग्राफ की शक्ल में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना उसके ज़रिए हम फंक्शन को ग्राफ की सूरत में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फंक्शन कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? आगे आ जाए। उसके बाद है कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। कोऑर्डिनेट के एक्सिस कितने हैं? इसका आंसर है बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें क्या क्या है? इसमें एक हमारा वाई एक्सिस है और इसमें एक हमारा एक्स एक्सिस है। यही हमारी MCQs थी। आए उसके बाद जो तीसरे वाला पॉइंट उसको देखते हैं। उसमें वो कहता है द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस कट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पे देखें ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हैं और परपेंडिकुलर में जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं ना उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन की आपको समझ आ गई है? आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो 4 है उसमें वो कहता है rectangular coordinates of a point are generally given by the ordered pair। ordered pair मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो ordered pair है ना वो ये है x और y। हमेशा पहली जो वैल्यू लिखी जाती है ना ordered pair के अंदर, वो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। जैसा कि आपको पता है, हमने जब मैंने आपकी एग्जाम्पल करवाई है तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। उसके बाद 5th ऑप्शन है द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए द ओरिजिन इज 0, यानी कि जो ओरिजिन है वहां पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सप्लेन कर दूं। चले आए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यहाँ पे इसको देखें गौर से। यहाँ पे जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इसको हम, जैसा कि आपको पता है, हम x पहले x लिखते हैं, फिर कोमा, फिर y लिखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू भी 0 लिख दी, y की वैल्यू भी 0 लिख दी। तो इसका जो आंसर है वो C आएगा, 0 0, x भी 0, y भी 0। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्रेसेस ऑफ 4 कोऑर्डिनेट्स। इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स टोटल 4 होते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम है। इसमें पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, तीसरा क्वाड्रेंट ये है, चौथा क्वाड्रेंट ये है। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट आ गए इसमें? इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट आएंगे। उसके बाद 8वीं ऑप्शन, नॉट ऑप्शन, MCQs। A y-intercept is a point where the graph intersects the x-axis. A y-intercept is a point where the graph intersects the। अच्छा, ये जो y-intercept का है ना, a y-intercept is a point where the graph intersects, इसका जो आंसर है वो x-axis नहीं है। ये आंसर यहाँ पर गलत है। इसका आंसर y-axis है। जो y-intercept है उसमें वो हमेशा यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो y-intercept को इंटरसेक्ट करेगा और x में x को करेगा। तो ये इसका आंसर x-axis नहीं है, इसका आंसर y-axis है। इसको चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाए, उसके बाद 10th है। 10th में वो कहता है द पॉइंट -2
6 लाइज इन क्वाड्रेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें पहली वैल्यू जो होती है वो x होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y होती है। इसमें देखें ये है हमारा, इसमें पहली वैल्यू है x की जो कि -2 है। तो -2 कहाँ पे है? ये आपका 0 पॉइंट है, इस तरफ ये -1 -2 है, तो पहला डॉट यहाँ पे लगेगा। दूसरी वैल्यू y की है, तो y का जो प्लस है वो इस तरफ है, वो यहाँ पे है, तो इसका जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये किस में वेरी कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट होएगा। तो इसका आंसर आप लगाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और ये इवन देखें ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आ जाए द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज ऑर्डिनेट, यानी कि जैसे x एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, इसी तरह जो हमारा y कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये इसका नाम है। उसके बाद आ जाए फॉर x इंटरसेप्ट द y कोऑर्डिनेट इज, इसमें मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई हुई है कि अगर आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो आप x को 0 के बराबर करेंगे, और अगर आपने x मालूम करना है तो आप y को बराबर 0 करोगे। तो इसमें ये देखें, इसमें हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो जो y ऑर्डिनेट है, जो y एक्सिस, उसको मैं क्या करूँगा? उसको मैं 0 कर दूंगा, तो 0 ही इसका आंसर है। उसके बाद आ जाए 12वीं ऑप्शन है। 12वीं ऑप्शन देखते हैं कि 12वीं ऑप्शन में क्या आता है। द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0 फॉर x इंटरसेप्ट, कि अगर हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y मैंने 0 करना है। यही बात मैंने इधर की है कि अगर आप x इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हो तो आपका y 0 है, और अगर आपने y और कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो फिर 0 आपका क्या होएगा? x इंटरसेप्ट आपका 0 के बराबर आप कर देंगे। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है द पॉइंट 4,0 लाइज इन ऑन, कि जो x की वैल्यू अगर 4 हो और y की वैल्यू अगर 0 हो तो वो किस में करता है? इसका आंसर यहाँ पर उसने लगाया हुआ है ईस्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे उसमें आएगा। ये पहली वैल्यू x है, x ये आ गया, दूसरी वैल्यू 0 है, y है, तो वो यहाँ पे है, तो ये इस साइड पे ही रह गया, यहीं पे। तो इसका आंसर क्या आना है? इसका आंसर आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आप लगा देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट वाली ऑप्शन है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉजिटिव कैसे होती है। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे देखें ये x की वैल्यूज़ भी सारी 0 हैं और यहाँ पे y की वैल्यूज़ भी 0 हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़ भी 0 हैं और y की वैल्यू भी 0 हैं। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे y की वैल्यूज़ आपकी प्लस में है लेकिन x की वैल्यूज़ माइनस में है। इसी तरह जो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका x भी माइनस है और y भी माइनस है। और ये जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आपकी x की वैल्यू ये 1 2 3 4 ये प्लस में है और इसका जो y क्वाड्रेंट होएगा वो माइनस में होएगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हमने देखना है ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन। जो लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे होता है? उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसका तो आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ पैराबोला होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक लीनियर इक्वेशन बना के, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके भी बताता हूँ कि स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ कैसे होएगा। ये देखें, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है y = 2x + 7। इसमें सबसे पहले मैंने पुट किया -2। जब मैंने इसके अंदर -2 पुट किया, यहाँ पे ये -2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3, ये y की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद मैंने इसमें दोबारा x की वैल्यू पुट की 0। जब मैंने इसमें 0 पुट किया तो y की वैल्यू हो गई 7, ये 7 आ गया। उसके बाद मैंने इसमें 2 पुट किया प्लस का। जब मैंने इसमें प्लस का 2 पुट किया, ये 2 और 2 4 और 7 11, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 11। अब इसका मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लगाए। सबसे पहला x -2 यहाँ पे है और प्लस का 3 यहाँ पे है। तो पहला जो बनेगा वो ये बन जाएगा। उसके बाद 0 7, 0 मेरा यहाँ पे है और y की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू यहाँ पे ये 7 आ गई। तो जो दूसरा लगेगा वो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद तीसरा x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और x की 11 जो है वो ये x की 11 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका यानी कि जो डॉट्स लगेंगे वो इस तरह लगेंगे। अब देखें इसका जब मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँगा, एक पिन यहाँ पे है, एक पिन यहाँ पे है और एक पिन जो है वो मेरी यहाँ पे है।
तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड भी हो सकती है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया कि जो आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद आपकी जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है। ये क्वाड्रेटिक का मैं अब आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा, बस वैसे बता रहा हूँ कि पैराबोला इज़ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इस तरह भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से ही आपका एक्स एक्सिस होएगा, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस होगा और ये पैराबोला इस तरह से बनेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसका स्ट्रेट लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड ग्राफ हो सकता है, और जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आपका ग्राफ पैराबोला होता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। उसके बाद वो कह रहा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट। वो कहता है कि अगर y के इक्वल मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर करूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देखें, अगर मैं y की वैल्यू इज इक्वल टू 5, यानी कि उसने कहा था कि y की वैल्यू एफ इंटू एक्स अगर मैं 5 कर दूँ तो y की वैल्यू आ गई 5। तो अगर y की वैल्यू 5 होएगी तो x की वैल्यू कितनी होएगी, 0। उसके बाद देखें ये 0 और 5 लिख दूंगा, पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी। 0 मेरा कहाँ पे है, 0 मेरा यहाँ पे है, और 5 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे होएगा। जो y है उसका तो ये x एक्सिस पे है, 1 2 3 4 ऐसे, और 0 मेरा ये है। तो अब आप देख रहे हैं ये अपवर्ड इसका एक ग्राफ बनेगा। अगर माइनस में होएगा तो वो भी इस तरह से बनेगा। तो इसका अगर कोई भी वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से अपवर्ड बनेगा, यहाँ पे जैसा कि ये बना हुआ है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद ये दो जो MCQs हैं इसको मैं छुड़वा रहा हूँ। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 इज लाइक, कि अगर x इज इक्वल टू 10 का ग्राफ है वो क्या बनेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर ये x इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू 0 होएगा। अब यहाँ पे पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी 10 और y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, वर्टिकल बनेगा ऐसे। ये इसका ग्राफ इस तरह से बन गया, ये चीज़ इसका ग्राफ बन गया, ये इस तरह से। तो इसका जो ग्राफ है वो वर्टिकल बनेगा। ये इस तरह की लाइन वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो वर्टिकल बन गया है। तो यहाँ पे जो आप इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे वो ये वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी जो MCQs थी ना वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। MCQs के बाद हमारा इसमें आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर क्या है, सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट आंसर्स हैं। तो आइए मैं आपको शॉर्ट आंसर्स करवाता हूँ इसके। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जब हमने सबसे पहली MCQs पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ अ वे टू एक्सप्रेस और टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इन ज्योमेट्रिक फॉर्म। कि ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर यानी कि ग्राफ की शक्ल के अंदर जो हमारी ये फंक्शन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है। तो पेपर के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, आपने लिखना है a rectangular or Cartesian coordinate system allow us to specify and locate points in a plane. It also provides a geometric way to represent functions and equation in two variables. ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। ये आप अगर साथ तस्वीर बना देते हैं तो फिर तो वो आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा। और साथ लिखने, इसमें एक x एक्सिस होता है, इसमें एक y एक्सिस होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम उसका ओरिजिन कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन पेपर में आंखें बंद करके लिख देनी है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। उसके बाद वो कह रहा है राइट टू यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके कोई से दो इस्तेमाल बताएं। तो उसमें एक इस्तेमाल तो ये है कि वो पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा उसका इस्तेमाल ये है कि उससे हम फंक्शंस को और हमारी इक्वेशंस को हम जियोमेट्रिक वे में लिख सकते हैं। ये उसके 2 यूजेस हैं। ये 2 बातें आपने लिख देनी है, स्पेसिफाई एंड लोकेट पॉइंट्स इन प्लेन। पहला यूज इसका ये है, और दूसरा है कि ये जियोमेट्रिक वे में रिप्रेजेंट करने का हमें चांस देता है कि इनको फंक्शन इक्वेशन को हम जियोमेट्रिक वे यानी कि ग्राफ की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो ये 2 इसके इस्तेमाल हैं, यही आपने पेपर में लिख रहे हैं।
उसके बाद वो कह रहा है कि नोट द डिस्टिंक्शंस अमंग द फोर क्वाड्रेंट्स, कि जो फोर क्वाड्रेंट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या फ़र्क है। तो आए मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये देखें, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये उसका वाई एक्सिस है और ये उसका एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे 1 2 3 प्लस का और यहाँ पे 1 2 3 प्लस का, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यूज होगी। इस तरफ x की वैल्यूज आ जाएंगी -1 -2 -3 और इस तरफ y की वैल्यूज आ जाएंगी -1 -2 -3। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसने कहा कि जो फोर क्वाड्रेंट है उनका आपस में क्या फ़र्क है। तो जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यूज भी प्लस है और उसमें y की वैल्यूज भी प्लस है। जो दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू ये देखें माइनस में और y की वैल्यू प्लस में है। जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यूज भी माइनस में और y की वैल्यूज भी माइनस में है। जो चौथा क्वाड्रेंट है उसके अंदर x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है। तो यही जो है ना, इन चार क्वाड्रेंट्स के अंदर यही डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। चले जी, उसके बाद जो फोर है हमारा उसमें वो कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। पहले बताया हुआ है कि जब हमने x एक्सिस मालूम करना है तो फिर हम y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 है और y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद आ जाए जी, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। लीनियर का ग्राफ क्या होता है? लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला होता है। तो ये अब आपको, ये वैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो है उसमें देख लें, उसने वही पूछ लिया है व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। आगे MCQs में मैंने लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है बड़ी डिटेल में आपको बताया है। उसके बाद वो कह रहा है डिफाइन ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ओरिजिन की डेफिनेशन आप लिखेंगे कि जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। जहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों की 0 होती है, जहाँ पे हमारे ऑर्डर पेयर, जो हमारा ऑर्डर पेयर x y है, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। पेपर में आपने इसको कैसे लिखना है? पेपर में आपने ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें, उसमें यहाँ पे करके यहाँ पे ओरिजिन लिख दें और कह दें कि जो x y है उसमें x और y दोनों ही 0 होता है। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है 0,0 इज कॉल्ड ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है। वैल्यू ऑफ बोथ x एंड y इज 0। उसके बाद जो हमारा 10th और 11th क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको एक साथ ही समझाऊंगा कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। सबसे पहले आप ना इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो आपको x इंटरसेप्ट की भी समझ आ जाएगी और y इंटरसेप्ट की भी समझ आ जाएगी। ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें यहाँ पे एक फंक्शन लगा था 4 के ऊपर और यहाँ पे ये फंक्शन को मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब ये जो फंक्शन है, ये जो x एक्सिस पे ये कट कर रहा है। अब देखना, x इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन कट्स x एक्सिस। कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका फंक्शन है जो दिया गया है। वो पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है x एक्सिस, जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करता है ना, उसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। जो मैंने चीज़ आपको बार बार बताई कि जहाँ पे x जो है वो भी इक्वल टू 0, जब आप x इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हो तो आपने y को 0 के बराबर करना है। तो अब देखें, अगर यहाँ पे आपका ये जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। x की वैल्यू कितनी होगी? 4। ये x आपका 4 आ गया और y आपका कितना है? आपका y यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये आपका 0 होगा। यानी कि x इंटरसेप्ट की आपको यहीं से समझ आ गई कि अगर x की वैल्यू कुछ भी है और y अगर उसका 0 है तो इसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। अभी मैं आपको दूसरी y की मिसाल देता हूँ। अगर आपका y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट में देखें x की वैल्यू 0 है, ये आपकी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। सेम इसकी डेफिनेशन आप मेरा ख्याल है आपको क्लैरिटी आ गई होनी है। x इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन कट्स x एक्सिस।
कि एक जो फंक्शन दिया गया है वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू -4 है और एक्स की वैल्यू 0 है। ये 4 0 हो गया और ये हो गया 0 -4। आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वाई इंटरसेप्ट की आप डेफिनेशन करेंगे, वाई इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। एक्स में एक्स एक्सिस आएगा और वाई में वाई एक्सिस आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन ऑफ ग्राफ कट्स वाई एक्सिस। आई होप कि आपको एक्स इंटरसेप्ट की और वाई इंटरसेप्ट की समझ आ गई होगी। एक्स इंटरसेप्ट के अंदर वाई 0 होता है और वाई इंटरसेप्ट के अंदर एक्स की 0 होता है। आगे आ जाएं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे वो कह रहा है, ये हमारी इक्वेशन है, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन 2x + 3y = 5। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एक्स इंटरसेप्ट। तो जब एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y को = 0 कर दूंगा मैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट के अंदर y की वैल्यू 0 होती है, अभी हमने पढ़ा। तो ये आ गया, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। इक्वेशन हमारी है 2x + 3y = 5। एक्स अगर हमने मालूम करना है, एक्स इंटरसेप्ट अगर हमने मालूम करना है तो y की वैल्यू 0 होगी। ये देखें, अब इक्वेशन के अंदर मैंने यहाँ 0 पुट किया, ये y की जगह पे, क्योंकि y हमारा 0 है। ये जब 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये बाकी आ जाएगा, बाकी जो 2x रह जाएगा ये 5 रह जाएगा। ये जब 5 को 2 पे तकसीम कर दूंगा तो ये आपके पास 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2.5 और y की वैल्यू 0 है। अब इसको आप यहाँ पे लिख लें, x की वैल्यू 2.5, x की वैल्यू ये 2.5 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 2.5 आ जाएगी और जो आपका y है उसकी वैल्यू तो 0 है। तो इसका जो ग्राफ है वो ये बन जाएगा। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है z = x² - y²। अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। आए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, z = x² - y²। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। x की जगह पे 1 पुट किया, उसका स्क्वायर लूँगा, 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो वो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर लूँगा तो वो 25 हो जाएगा। 1 - 25 करूँगा तो z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -24। यही आपका आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। उसके अंदर वो कहता है y एक्सिस मालूम करें, x एक्सिस मालूम करें और y एक्सिस मालूम करें, और इक्वेशन हमारे पास है 3y + x = 12। जब मैं x एक्सिस मालूम करूंगा तो y को = 0 कर लूंगा और जब y एक्सिस मालूम करूंगा तो x को = 0 कर लूंगा मैं। ये मेरी इक्वेशन आ गई, 3y + x = 12। यहाँ पे मैंने x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y की वैल्यू मैं 0 कर लूंगा। अब अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, यहाँ पे आपने लिखना है 3 लिखना है और y की जगह पे आपने 0 पुट करना है। जब आप 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपका x आ जाएगा। यहाँ x आएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। तो ये आपका आ गया x इंटरसेप्ट की वैल्यू। जब मैंने इसको ऑर्डर पेड में लिखना है तो पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू तो मैंने 0 सेट की हुई है, तो ये 12,0 जो है वो मेरा x इंटरसेप्ट आ जाएगा। उसके बाद आ जाए इसका y इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। अगर y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x को = 0 करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो हमारा x है उसकी जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा, बाकी यहाँ पर रह जाएगा 3y, ये 3y रह जाएगा और इधर 12 आ जाएगा। यहाँ पे y अकेला रह जाएगा, ये इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। इसको जब इस पे तकसीम करूंगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी और इसको जब मैंने ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखना है तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास ये 4 आई है। तो इस तरह से हमने इसका x कोऑर्डिनेट भी मालूम कर लिया, x इंटरसेप्ट भी मालूम कर लिया और y इंटरसेप्ट भी हमने मालूम कर लिया। आगे आ जाए, इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में वो कहता है कि जी इफ़ y = 10 - 7x, अगर आपके पास एक इक्वेशन है y = 10 - 7x और आपके पास x की वैल्यू 1.1 है, तो
तो आपने क्या करना है, आपने y को मालूम करना है, y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आए आपको इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 10 माइनस 7x और x की वैल्यू है 1.1। यहाँ पे y वैसे आ जाएगा, 10 भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस भी वैसे ही आ जाएगा ऑपरेटर, 7 भी वैसे ही आ जाएगा और x की जगह पर मैंने 1.1 की वैल्यू पुट कर दी है। अब मैं जब 7 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1.1 तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.7, ये 7.7। और जब मैं 10 माइनस 7.7 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.3 और यही मेरा आंसर है, यही जो है ना वो इसका आंसर है। तो गाइज मैंने आपको जो आपका 4.2 के शॉर्ट क्वेश्चंस और जो MCQs थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं इस लेक्चर में। इससे जो आगे वाला लेक्चर है उसके अंदर हम इंशाल्लाह जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और बाकी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी लिंक्स को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसके अलावा ये भी कि मैं सेकेंड ईयर की जो बुक है स्टैटिस्टिक्स की उसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ साथ साथ। आई होप कि आपको इस क्लास के बाद जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें भी आप जो है वो मेरे ही लेक्चर्स देखेंगे उस बुक के स्टैटिस्टिक्स के। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है ना उसके अंदर जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़।